दो काम जरूर करो बहनों। ये काम, जिन माँ बापों ने आपको किसी ससुराल में भेजा, उन माँ बाप का इज्जत बना रहे वैसा जीवन जियो। पहला काम तो यही है। जय जय गुरुदेव। दूसरा, जिस घर में गए हो उस घर का इज्जत बना रहे, ससुराल का ऐसा जीवन जियो। ये दो काम कर लिए तो स्त्री बनना सार्थक हो गया। जय जय गुरुदेव। क्या काम बताओ? माँ बाप को दुखी नहीं होना चाहिए। वहाँ ससुराल से आजकल तो फोन है, एक एक मिनट में इधर का उधर समाचार जाता रहता है, लेकिन माँ बाप को दुखी नहीं होना चाहिए कि ससुराल से मेरी बेटी के बारे में शिकायत आ रहा है। क्या आ रहा है? शिकायत। हाँ, कभी शिकायत ना आए, अपनी बातें अपने तक रखें, वहीं से उसको कैसे भी सुलझा के अपने जीवन को सुगम बना लें। समस्या नहीं आएगी, वैसे संसार में जगह ही नहीं है। संसार है तो समस्या आएगी, लेकिन होशियार वो नहीं जिसमें समस्या नहीं आती। होशियार वो जो समस्याओं को सुलझाना जानते हैं, वो होशियार। जय जय गुरुदेव। कौन होशियार है? समस्या को सुलझाना जानना। हाँ, समस्याओं को सुलझाना जानो, वो लोग होशियार। न समस्या ससुराल से निकलनी चाहिए, न समस्या पियर से। आई आप कर लो तो सबसे बड़ा काम। आप लोग मेरे पास आके बोलते हो कि गुरुदेव मैं कुकिंग अच्छे से जानती हूँ, मैं भोजन अच्छे से बनाती हूँ। आपको ये बोलने में बड़ा यूं गर्व महसूस होता है कि हम भोजन अच्छे से बनाते हैं, मैं स्टिचिंग अच्छे से जानती हूँ। कई काम बता के बोलते हैं मैं ये सब अच्छे से जानती हूँ। इन सबको जानने से क्या हो जाएगा? अगर आप मुझे बोलो कि मैं मेरे परिवार को अच्छे से संभालती हूँ, इससे बड़ा बढ़िया कोई आपके जीवन के लिए पुरस्कार नहीं हो सकता। जय जय गुरुदेव। जो सांड अड़ियल है उसको संभाल के चलने वाला ही तो सही खेडूत है। तो जो बच्चे कहना नहीं मानते, जो पति अपनी मर्जी से चलता है, इन सबको भी संभाल के घर गृहस्थी को स्वर्ग बना दें तो आपकी निपुणता सबसे बड़ी है, वही चीज में होनी चाहिए। जय जय गुरुदेव। आजकल बच्चे कहने मानते कहाँ हैं? बताओ, आप जो बोलो वो करते हैं क्या बच्चे? वो उनकी मर्जी के करते हैं। पति भी अपने मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से आता है। इसके बाद भी घर को खुशनुमा रख लिए तो बाकी किसी कला को सीखने की जरूरत नहीं। स्त्री को सबसे पहले यही कला सीखनी है कि मेरे घर को स्वर्ग बनाओ। क्या बनाओ? स्वर्ग। हाँ, बच्चे माँ के शरण में रहें, पति पत्नी से ज्ञान लेके संस्कृत संस्कारित और सदाचारी रहें। ऐसे गांवों में, ऐसे बड़े बड़े गांवों में हम देखते हैं हर जगह दारू का चलन भारी है कि नहीं भाई? हल्द्वानी वालों बोलो। हाँ, चल रहा है ना बहुत। इन सब से अपने पति को बचाएं। इन विकृतियों से, व्यसनों से अपनी पति की रक्षा करने का तरीका समझ लें तो बाद में आपका कुकिंग कमजोर होगा तो भी जीवन मजबूत हो जाएगा। कुकिंग की जरूरत नहीं है। जय जय गुरुदेव। ऐसे जन्मे जय महाराज अपने पिता के लिए चिंता करते हैं। उस समय मुझे ये बात याद आई कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करो, ससुराल का नाम रोशन करो तो स्त्री जन्म लेना सार्थक हो गया। ये मुझे कब याद आया? जब जन्मे जय महाराज चिंता करते हैं कि मेरे पिता का उद्धार हो। हम लोग संतानों को पुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुत्र बोलते हो ना। मेरा पुत्र, कनिष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा बेटा, कनिष्ठ पुत्र यानी छोटा बेटा। महाराज पुत्र क्यों बोलते हैं? पुत्र क्यों बोलते हैं? पुम नाम का सबसे भयंकर घोर नरक। क्या नरक? घोर नरक। ऐसा नरक जहां कोई चीज दिखता नहीं है लेकिन यातना भयंकर होती है। उस जगह गए हुए व्यक्ति को जाने से रोकने के लिए शुभ कर्म करके जिस पुत्र ने अपने पिता को पुम नाम के घोर नरक में जाने से बचा लिया, वो पुम नाम से त्राण करने वाला, पुम त्राण, ये पुत्र है। पुत्र कौन है? पुम नाम के नरक से त्राण दिलाने वाला वो पुत्र है। पुत्र का अर्थ समझ लो। पुम नाम के नरक से जाने से
पिता का त्राण करने वाला, रक्षा करने वाला, उसका नाम क्या है? पुत्र